हे गाइस, देखो टेक्नोलॉजी दुनिया बदलते हुए नजर आ रही है सर। हम जितना सोच रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा जो है चीज़ें बदलती हुई नजर आ रही है सर। क्या ही बोलूँ मैं आपको, जैसी जैसी खबर आ रही है ऐसे ऐसे सर हमने कभी सुना भी नहीं होगा और कभी उम्मीद भी नहीं किया होगा सर ऐसा। देखिए, 24 तारीख को क्या खबर आते हुए नजर आया है, 24 अक्टूबर को यहाँ पर बताया जा रहा है चाइना की तरफ से। चाइना ने यहाँ पर भाई यहाँ पर बोला जा रहा है कि चाइना का न्यू एआई चिप आया। चाइना का न्यू एआई चिप आया है जो लगभग 1000 गुना ज़्यादा फास्टर है सर। बताया जा रहा है एनवीडिया के जीपीयू से। जो ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट है ना सर, जो जीपीयू, ये जीपीयू ऐसी चीज़ है सर जो केवल एनवीडिया ही बनाता है। सोचो, चाइना ने ऐसा प्रोडक्ट बनाने की कोशिश किया है जो 1000 गुना बताया जा रहा है, 1000 गुना से भी ज़्यादा लगभग फास्टर देखने को मिल रहा है सर। अब इसके दम पे अगर आप देखोगे तो चाइना बहुत आगे चला जाएगा सर। एक बात देखो, कहने का मतलब ट्रम्प का मानना था कि तो एनवीडिया को उन्होंने मना कर दिया था कि भाई अपना जीपीयू या कोई भी टेक्नोलॉजी है वो चाइना को मत दो, ये बोला गया था। अब चाइना कई गुना आगे निकल रहा है और ये एनवीडिया बहुत बड़ी कंपनी है सर। बहुत कहने का मतलब है कि यहाँ पर तो दिख रहा है कि 4.5 लाख% का रिटर्न निकाल के दिया है। कितना? 4.65 लाख% का रिटर्न निकाल के दिया है सर यहाँ पर। और ये कंपनी जानते हैं सर 360 लाख करोड़ का है, 360 लाख करोड़, मतलब 400 लाख करोड़ के आजू बाजू अभी पहुँचता हुआ नजर आ रहा है सर। मैं आपको बोल रहा हूँ कि इंडिया के जीडीपी से कई गुना आगे है सर। मतलब एक कंपनी हमारे पूरे देश के बराबर है, आप समझ लीजिए सर। सोच लो, देख रहे हो। और ये कंपनी करता क्या है सर? तो ये कंपनी जीपीयू बनाता है सर। ये अब चाइना इससे 1000 गुना ज़्यादा फास्टर वाला जीपीयू बना रहा। लो भाई, टेक्नोलॉजी, जमाना, सब कुछ बदलता हुआ नज़र आ रहा है सर यहाँ पर। अभी देखिए, यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो चाइना के साइंटिस्ट हैं, पेकिंग यूनिवर्सिटी, वो बोल रहे हैं कि न्यू काइंड ऑफ कंप्यूटर चिप इन्होंने बनाया है। नए टाइप का कंप्यूटर चिप इन्होंने बनाया है, वर्क 1000 टाइम फास्टर देन एनवीडिया। बेस्ट चिप आपको बताया जा रहा है सर। H100 जीपीयू आपको बताया जा रहा है जो एनवीडिया से कई गुना आगे है सर। और अगर आप देखोगे, ऑल्सो यूज़ लेस इलेक्ट्रिसिटी, ये कम से कम इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करता है और काम बहुत ज़्यादा करता है सर। तो इसमें स्पेशल क्या है? तो ये बोलता है दिस इज़ एन एनालॉग चिप, मतलब ये एनालॉग चिप है। देखिए, टेक्नोलॉजी के अंदर ये एनालॉग क्या होता है उतने डिटेल में मुझे भी नहीं पता सर। अगर इतना मैं समझदार रहता तो हो ही जाता सर चिप के बारे में, ठीक है। तो बोला जाता है नॉट डिजिटल वन, मतलब तो ये बताया जाता है कि जो डिजिटल चिप होता है ना सर, वर्क विथ ओनली 2 सिग्नल्स, जो होता है सिग्नल या साइंस वगैरह, उससे रिलेटेड 0 एंड 1 से रिलेटेड ये काम करता है सर, ठीक है। लेकिन ये बोलता है कि जो एनालॉग चिप है ना सर, ये बोलता है वर्क विथ मेनी लेवल्स, वो केवल 0 1 मतलब कुछ बाइनरी लैंग्वेज होते हैं उससे रिलेटेड काम करता है। लेकिन ये जो बोलता है, बोला जा रहा है डिमर लाइट नॉब करके बोला जा रहा है, दैट कैन सेट, यहाँ देख सकते हो, मेनी ब्राइटनेस लेवल। अब ये क्या है उसके अंदर वो नहीं पता, लेकिन ये जरूर बोला ये सारी चीज़ों को इस्तेमाल करके लगभग जो ये जितने भी कॉम्प्लेक्स टास्क हैं, मैथ एंड एआई, ये जो बोल रहा है कि बहुत सारे मतलब जो है ये काम जो है आसानी से कर देगा। तो ये जो है सर, ये मैथ हो या एआई टास्क हो, ये बहुत फास्ट कर देगा, उससे भी ज़्यादा बेटर तरीके से फास्ट कर देगा। मतलब ये बहुत बड़े बड़े जो मैथ्स प्रॉब्लम है ना सर, ये आराम से सॉल्व कर देगा, मतलब जल्दी भी कर देगा और मतलब आराम से भी सॉल्व कर देगा सर। ये लेस पावर इस्तेमाल करेगा। देखिए, हम चाहते हैं कि अभी जैसे सपोज मान लीजिए सर, आप देखिए ना, इन्वर्टर आपने देखा होगा, इन्वर्टर सर, ठीक है, उसका बैटरी बहुत बड़ा होता है। हाँ, अगर आपको मोबाइल चलाने के लिए उतना बड़ा बैटरी अगर आपको साथ में लेके चलना पड़े तो कैसा लगेगा सर? अच्छा नहीं लगेगा ना। लेकिन मोबाइल के अंदर कितनी छोटे बैटरी से हम लगभग घंटों काम कर लेते हैं, लेकिन मोबाइल के अंदर जो बैटरी है उसको, उसके इस्तेमाल करके पूरे घर का इलेक्ट्रिसिटी हम चला सकते हैं। आप नहीं समझ रहे हो ना, वही मैं आपको बता रहा हूँ कि सर मोबाइल के अंदर मात्र एक छोटा सा बैटरी लगता है, लेकिन ये मोबाइल कितना एडवांस है सर, बहुत खतरनाक टेक्नोलॉजी है सर मोबाइल। अगर आप देखोगे तो मोबाइल की मदद से हम बहुत कुछ कर सकते हैं और 1 दिन 2 दिन से मोबाइल की बैटरी तक चल जाती है। तो ये क्या होता है? पावर, मतलब लेस पावर को इस्तेमाल करके बहुत बड़े बड़े, यहाँ पर आपको बताया जा रहा है, नॉर्मल कंप्यूटर चिप या हर चीज़ जो है चल सकता है सर। सोचो, तो ये हमारे लिए एक अच्छी चीज़ है। ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो बताया जा रहा है कि यहाँ देख सकते हो सेम एक्यूरेसी में चलता हुआ नजर आएगा, सेम एक्यूरेसी में सर, कम पावर भी चाहिए। देखिए यहाँ पर जो है बहुत सारी चीज़ें कर सकता है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड 6G कम्युनिकेशन बताया जा रहा है, जो लगभग फ्यूचर का हाई स्पीड इंटरनेट आपको देखने को मिल जाएगा। साइंटिफिक रिसर्च जो है सर वो ये करता हुआ नजर आ जाएगा। अब जैसे एग्जाम्पल समझिए, एग्जाम्पल क्या बोलना चाहते हैं ये लोग कि एनवीडिया का जो चिप है ना सर, वो फास्ट कार है, बहुत तेजी से चलने वाला कार है सर, बहुत फुल स्पीड के साथ, मतलब बहुत तेज चलता है सर, समझ रहे हो ना। लेकिन बोला जा रहा है जो नया चिप है ना सर, ये बताया जा रहा है, यहाँ देख सकते हो सुपर जेट, ये जेट ही है सर, हवाई जहाज ही है। एक कार कितने के स्पीड में चल सकता है सर? 300 के स्पीड में, 400 के स्पीड में, है कि नहीं सर? लेकिन जो जेट होते हैं सर, वो लगभग जो 1000 की स्पीड से ऊपर चलते हैं, 1000 2000 की स्पीड से चलते हैं सर।
और ये आपको बताया जा रहा है सुपर, यहाँ देख सकते हैं सर सुपर जेट आपको बताया जा रहा था। तो जो कार है मैक्सिमम 200 के स्पीड से चलते हैं या 300 के स्पीड से, लेकिन जो जेट होते हैं सर वो 1000 की ऊपर की स्पीड से चलते हैं, 1000 2000 की स्पीड से सर, साउंड की स्पीड से भी चलते हैं सर। तो ये एग्जांपल देखिए आपको बताया जा रहा है कि भाई जो एनवीडिया का चिप है और ये लोग जो बना रहे हैं वो क्या है सर, इट कैन रीच द सेम प्लेस, आपको बताया जा रहा है मच फास्टर एंड यूजिंग लेस फ्यूल, कम से कम फ्यूल को इस्तेमाल करके और बहुत स्पीड चलेगा सर, ये आप समझ लीजिए। तो कुछ इस टाइप का काम जो है सर चाइना करता हुआ नजर आ रहा है। चाइना का खुद का चिप जो है लॉन्च हो सकता है और ये पहले से ही काम कर रहे हैं सर, पहले से। देखो ये सीधा एनवीडिया को टक्कर देते हैं किसी भी फील्ड में, किसी भी चीज़ में। अगर आप देखोगे तो सर अमेरिका पहले नंबर पर रहता है तो चाइना सेकेंड नंबर पर रहता है सर, ऐसा है। और ये भी टेक्नोलॉजी में बहुत आगे निकलता हुआ नजर आ रहा है चाइना। और ये सबकी वजह से सर लगभग जो है सेमीकंडक्टर वाली कंपनी को बेनिफिट हो सकता है सर, क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजी यही लोग सर वो सारी चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं सर। यही सारे जो सेमीकंडक्टर वाले कंपनी होते हैं ये उनको अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं सर। तो इन लोगों को बेनिफिट देखने को मिलता है। अभी देखा होगा आप लोगों ने ये चीज़ नोटिस, मैंने वीडियो भी बना रखा है, बता भी रखा है कि एनवीडिया अगर आप देखोगे बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत सबसे आगे है, लेकिन सर एनवीडिया के साथ बहुत सारे ऐसे कंपनी है जो इंडिया के साथ उन्होंने पार्टनरशिप कर रखा है। केवल मात्र 4 ही ऐसी कंपनी है इंडिया के अंदर जो लगभग जीपीयू के लिए काम करती है। एनवीडिया किसके लिए काम करती है? जीपीयू के लिए काम करती है सर एनवीडिया। लेकिन इंडिया के अंदर एनवीडिया जो कंपनी अमेरिका की है वो जीपीयू के लिए काम करती है, ठीक है। तो इंडिया के अंदर, भारत के अंदर 4 ही ऐसे कंपनी हैं जो जीपीयू के लिए काम करते हैं, वो भी एनवीडिया के साथ मिलके। तो इस तरीके से चाइना में या अमेरिका में किसी भी तरीके से न्यू टेक्नोलॉजी आती है तो यही सारी कंपनी को बेनिफिट देखने को मिलता है सर, जो इसी सेक्टर से रिलेटेड है। तो जैसे देख सकते हो HCL है सर, ये तो आईटी से रिलेटेड काम करता है, लगभग बहुत बड़ी कंपनी, 4 लाख करोड़ की कंपनी है सर। यहाँ पे 1500 रुपये के आजू बाजू शेयर का प्राइस है, P रेशियो 23 आपको देखने को मिल रहा। तो ये सारे वो बड़े बड़े कंपनी है, लेकिन सर ये सारी कंपनी जो अगर आप देखोगे तो कहने का मतलब है कि यही सभी चीज़ों के लिए काम करती है, सेमीकंडक्टर और न्यू टेक्नोलॉजी में इन्वॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है। एक साल के अंदर 17% तक का लॉस है, लेकिन BEL ने लगभग 55% तक का रिटर्न निकाल के दिया है सर। ऐसा है। डिविडेंड देने वाले भी ये सारे स्टॉक्स आपको दिखाई देंगे, यहाँ पर डिविडेंड भी देता है 4% तक का, तो HCL सर आपको डिविडेंड ही देता है, ऐसा है सर। तो ये सब है, HCL है, BEL है, BEDL आपको देखने को मिल रहा है, CG पावर है। ये तो आपको अच्छी तरीके से पता ही हुआ, मुझे नहीं लगता इसके बारे में आपको समझाना होगा। CG पावर तो इसके लिए काम करता ही है सर, सेमीकंडक्टर। तो ये न्यू टेक्नोलॉजी होती है ना सर, तो ये भविष्य में अगर नया टेक्नोलॉजी चाइना लॉन्च कर देता है या अमेरिका, तो उनके साथ पार्टनरशिप करके काम करने का ज़्यादा चांसेस बढ़ जाता है सर, सही है। ये बहुत सारे डिक्सन वगैरह देखोगे तो ये सब काम करते हुए नजर आते हैं सर। इस टाइप के बहुत सारे कंपनी आपको देखने को, मोशिप तो आपको पता ही है सर, वो भी उसी फील्ड में काम करता है। ASM टेक्नोलॉजी सर तो उसी फील्ड में काम करता है। MIC अगर आप देखोगे, ये सोलेक्स देखोगे, ये सभी जो है सर उसी फील्ड में काम करते हुए नजर आते हैं सर, ऐसा बहुत सारी कंपनी डिविडेंड देते हैं। और सारी ये बड़े बड़े कंपनी नहीं है सर, छोटे छोटे 5000 करोड़ 1500 करोड़ का है, तो मतलब छोटे छोटे कंपनी भी आपको दिखाई यहाँ पर देते हुए नजर आएंगे सर। तो आप नज़र रख सकते हो, ये एक ऐसा सेक्टर है जो अगला दुनिया बदल सकता है सर, अगले 10 सालों में, 15 सालों में, 20 सालों में सर।